तो भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। इसके बाद में बकासुर आया। बकासुर यमुना के पास भगवान गए, क्या देखा है कि यमुना में एक बगुला बैठा है। बगुला का कितना सुंदर बगुला है। भगवान इसके पास गए तो भगवान को इस बगुला ने अपने पेट में रख लिया। भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया, जिससे उसने भगवान को बाहर निकल दिया, उगल दिया। तो भगवान ने उसकी चोंच को दोनों जबड़े पकड़े, ऊपर का और नीचे का, और चीर करके यमुना से बाहर फेंक दिया। ये बकासुर कौन है? ये बकासुर पाखंड का प्रतीक है। सफेद रंग का होता है ना बगुला, पाखंड का प्रतीक है। यमुना भक्ति है, और भक्ति में जब पाखंड आता है तो भगवान रहने नहीं देते। बकासुर का वध कर दिया। और इसके बाद में अघासुर आया है। अघासुर सर्प के रूप में, अजगर के रूप में बैठा है, मुंह फैलाए। ग्वाल वालों ने देखा, आहा भैया कितनी सुंदर गुफा है, कितनी सुंदर गुफा है, इसमें चलो अंदर। ग्वाल वालों ने कहा, सही कहा बेटा भैया, ये बड़ा अच्छी गुफा है, चलो इसके अंदर चलते हैं। तो सभी ग्वाल वाल छोटे बेचारे भोले वाले थे, तो सभी अंदर चले गए। अब ऐसे देख रहे हैं, छोटे बच्चे तो होते ही ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, बड़ी सुंदर है भैया। वो सर्प की जीव थी ना, जीव लाल लाल थी, बड़ी मुलायम। कहा भैया कूद कूद के देख रहे हैं, बड़ी मुलायम गुफा है। एक बोला इसमें गद्दे बिछे, गद्दे, और उसके जो दांत थे ना सर्प के, सफेद सफेद। कहा भैया ये क्या है? कहीं खूंटी है, खूंटी, इस पर कपड़े टांग दो। तो वो जो थोड़ा सामान था वो सब टांग दिया। कहा ये ठीक है। अब इसके बाद में अंदर चले गए, देखते फिर रहे हैं, बड़ा अच्छी गुफा है भैया, ऐसे हाथ फिरा रहे हैं। और अब वो सोच रहा है, अजगर वो नहीं आया जिसके लिए मैं आया हूँ, मालिक ने, कंस ने जो जिसके लिए भेजा है। तो भगवान तब तक आ गए, क्योंकि प्रभु को उद्धार करना था। श्वास खींची इसने बड़ी जोर की, तो भगवान श्वास के साथ ही अंदर आ गए और इसने मुंह बंद कर लिया। वैसे ही अब ये लोट लगाने लगा यमुना में। सभी ग्वाल बाल डरने लगे। भगवान ने अपने आकार बढ़ाया और सर्प के पेट को फाड़ करके बाहर आ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब अजगर को मारा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये वाली लीला जो भगवान ने की थी ना, 5 वर्ष की उम्र में की थी, अजगर जो मारा था। और ये लीला 6वें वर्ष में, यानी 1 वर्ष बाद ग्वाल वालों ने अपनी माताओं को बताई वृंदावन में जाकर। 1 वर्ष बाद। तो पर शंका की तो बात ही है, परीक्षित को संदेह हुआ। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बड़ा इच्छा हो रही है, इसका कारण क्या था कि 1 वर्ष बाद ये बात बताई, इसका कृपया करके वर्णन कीजिए। तो कहा, परीक्षित इसका वर्णन इस प्रकार है कि एक दिन की बात थी, ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे वृंदावन में। सभी ग्वाल बालों की भगवान झूठन खा रहे थे, झूठा खा रहे थे। तो सभी देवताओं को मोह हो गया, ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। का ये भगवान नहीं हो सकते, जो ग्वाल वालों की झूठन खा रहे हैं। वे सोचने लगे मन में, ये ग्वाल वालों की झूठन खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। तो चलो चल करके देखते हैं। इधर ब्रह्मा जी ने जो भगवान के गाय बछड़ा जो ग्वाल थे वो चुरा लिए, चुरा करके अपनी गुफा में बंद कर दिए, सत्यलोक में ले गए। इधर भगवान ने ग्वालों को आवाज लगाई, ग्वाल भी नहीं आ रहे हैं, गैया भी नहीं आ रही हैं। तो भगवान ने ध्यान धर के देखा, माताओं ध्यान दो। भगवान ने ध्यान धर के देखा, वैसे ही समझ गए कि ब्रह्मा जी का काम है। और भगवान सोचते हैं, यावन्तो गोकुले बाला सवत्सा सर्व एव हे माया से सयाना में नद्दा पुनरुत्थिता। इधर भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा वैसे ही ग्वाल, वैसे ही बछड़े, वैसे ही गैया बना ली। तो ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष बाद देखा कि अब देखूं जाकर के कि ब्रज में हलचल हो रही होगी। तो देखा है तो वैसे ही ग्वाल, वैसे ही गैया, वैसे ही बछड़ा चल रहे हैं। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, फिर गए सत्यलोक में। तो वहां भी वैसे ही ग्वाल, वैसी गैया, वैसे बछड़ा। फिर आए वृंदावन में, तो वहां भी वही हाल। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान है।
तो ब्रह्मा जी अपने हंस से कूद पड़े, भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बड़ा अनर्थ कर डाला और अपने पिता की परीक्षा की, मैं बेटा होकर के पिता की परीक्षा करने लगा। और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया और वो ग्वाल बछड़े ला करके भगवान को दे दिए। अब 1 वर्ष हो गई थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब ग्वाल वालों को ऐसा लग रहा है कि आज ही की बात है, और हो गई 1 साल। तो ग्वाल वालों ने अब कहा वृंदावन में जाके, मैया आज कन्हैया ने इतना बड़ा अजगर मारा। 1 साल बाद कह रहे हैं आज मारा। परीक्षित यही कारण था कि 1 वर्ष बाद ये लीला, ये कथा बताई, ये बात बताई जा करके। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसके बाद में धैनकासुर आया और धैनकासुर का भगवान ने उद्धार किया है। और भगवान गोवर्धन की तराई में जाते हैं, मन किया भगवान ने बेला चमेली पुष्प खिल रहे हैं बड़े सुंदर, तो भगवान ने पुष्पों को खिलते हुए देखा तो विहार करने लगे, कोयल गाने लगे, मोर नाचने लगे, भगवान बांसुरी बजाने लगे, ग्वाल बाल नाचने लगे। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कालिया नाग जो था वो काली देह में रहता था यमुना में, उसको भगवान ने बाहर किया है, जल विषैला हो गया था, इससे कालिया नाग को बाहर कर दिया भगवान ने। और रात्रि को वही सहन किया सबने। रात्रि में क्या देखा है कि वहाँ आग लग जाती है वन में, तो भगवान ने उस आग का पान कर लिया है सबके देखते देखते, और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रलंबासुर नाम का राक्षस आता है, प्रलंबासुर का उद्धार किया भगवान ने, प्रलंबासुर का। फिर दोबारा वन में एक बार आग लगी तो भगवान ने फिर बचाया। वर्षा ऋतु का वर्णन आता है, शरद ऋतु का वर्णन आता है। गोपियां यमुना में स्नान करने के लिए जाती थी अगहन के महीने में, और वस्त्र उतार करके गोपियां अगहन के महीने में और बालू की कात्यायनी मैया की यानी पार्वती मैया की मूर्ति बनाती थी, दुर्गा मैया की, और भगवान श्याम सुंदर को मांगती थी पति के रूप में गोपियां, मैया पार्वती से, मैया कात्यायनी से। गोपियां कहती थी हे कात्यायनी मैया, कात्यायन महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिम्बे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रोय कुमारिका। हे कात्यायनी मैया, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दो, हम प्रभु श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। ऐसे करके उषा काल में ही वो उठ जाती थी और मैया पार्वती से कात्यायनी से मांगती थी, विनती करती थी। गोपियां नग्न स्नान करती थी जल में, यमुना के जल में। तो भगवान ने एक दिन क्या किया कि गोपियां जल में नग्न स्नान कर रही थी, गोपियों के वस्त्र लिए भगवान ने और कदम के वृक्ष पर लेकर के चल गए। बांसुरी बजाने लगे। गोपियों ने जैसे ही बांसुरी की आवाज सुनी वैसे ही गोपियां एकदम से देखने लगी, अरे सखी ये बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है, बड़ी सुंदर बांसुरी बजती है, लगता है श्याम सुंदर आ गए। कहा अरे सखी तो अपन तो हम तुम तो नग्न अवस्था में, कपड़े तो बाहर रखे, क्या करना चाहिए अब। कहा चलो देखती है कपड़े पहनेंगे, तो देखा है यमुना की पार पर कपड़े हैं ही नहीं, वस्त्र हैं ही नहीं। कहा ओ तब तो ये वही चोर चुरा के ले गए, माखन चोर वस्त्रों को भी चुरा ले गए, चीर चुरा लिए उन्होंने हमारे। और जैसे ही कदम के वृक्ष पर नजर डाली तो भगवान ने कहा गोपियां क्या बात है। गोपियां शर्मा गई, कहा हमारे चीर दे दो, वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा तुम्हारे चीर कहाँ है। कहा ये है। कहा ये नहीं है, ये तो मेरे कदम के वृक्ष पे फूल आए और देखो लाल पीला हरा नीला ये फूल है मेरे कदम के वृक्ष के। कहा नहीं नहीं हमारे चीर हैं, दे दो। एक गोपी ने कहा, गोपियों ने कहा भगवान से, श्याम सुंदर ते दास्य कर्माम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञनो चेद राज्ञे ब्रुवामहे
प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे हम वही करेंगे, पर आप हमारे वस्त्र दे दो किसी प्रकार। तुम लोग धर्म का मर्म भली भांति जानने वाले हो, हमें कष्ट मत दो, हम ठंड के मारे ठिठुर रही है। अगैन का सर्दी का महीना है, जाड़ा लग रहा है बड़ा जोर से, और नहीं तो हम जाकर के नंद बाबा से कह देंगे, तुम्हारी शिकायत कर देंगी। कहा अच्छा नंद मेरे बाबा से शिकायत करूंगी? देखो तुमने जल में नग्न होकर के स्नान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। गोपियां बोली नहीं प्यारे श्याम सुंदर, दे दो ना, हमारे वस्त्र दे दो। कुछ गोपियां थी, उन्होंने कहा दे दो, और नहीं तो हम कंस से कह देंगे, जाकर के धौंस देने लगी। भगवान ने कहा देखो जब तक आप जल से बाहर नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं दूंगा। गोपियां बोली कैसे आए, आप पुरुष हैं हम स्त्री हैं, लाज आती है, शर्म लगती है। एक गोपी ने कहा अरे ये तो भगवान है, और भगवान से पर्दा, क्या पर्दा होता है, पर्दा करना न करना एक जैसा है, वो तो सबके पिता है, वो सबके स्वामी है, और चाहे व्यक्ति वस्त्र पहन ले तो क्या उनकी दृष्टि से छुप जाएगा? जब व्यक्ति अकेले में कोई पाप करता है वो उनके खाते में लिख जाता है, तो क्या हम वस्त्र पहन करके क्या इनसे कोई छुपा रहेगा क्या कुछ? इसलिए ऐसा करो, ये जगत पिता है, ये जगत पति है, चलो चल करके वस्त्र ले लेती हैं। और गोपियां जब से बाहर आई, भगवान ने एक एक करके सबके वस्त्र दे दिए। गोपियों के वस्त्र के रूप में भगवान ने वासना का हरण कर लिया, वासना हर ली। गोपियों की जो साधना थी, सामूहिक साधना, वो सिद्ध हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई थी। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं। और जब शिष्य के अंदर, माताओं बहनों ध्यान देना, जब शिष्य के अंदर कोई कमी दिखाई देती है तो गुरु उसे रहने नहीं देते, पूर्ण कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। तो गोपियों के अंदर जो हल्की सी कमी थी वासना, उसका हरण किया भगवान ने, चुराया। अब आप कहो ऐसा कैसे हो जाता है? तो जैसे धान होता है ना, धान, ये चावल वाला धान, तो जब इसके ऊपर छिलका होता है तो खेत में डाल देते हैं तो अंकुर उगता है, लेकिन छिलका ऊपर से उतार दिया जाए, चावल को खेत में बो दो तो उपजेगा क्या? नहीं उपजेगा। ऐसे ही भगवान ने वासना रूपी छिलका का हरण कर लिया, उसे उतार दिया, अब अंकुर कभी उगेगा नहीं। इस प्रकार गोपियों का ये किया। गोपियों को ये सुखदेव जी ने परिषद को चीर हरण की कथा सुनाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक दिन की बात है, परीक्षित एक दिन कृष्ण और बलराम ने देखा है कि सबके सब ब्रजवासी इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान सब जानते थे, फिर भी उन्होंने अपने नंद बाबा से पूछा, अपने पिताजी से पूछा, बड़े बूढ़ों से पूछा, कथ्यतां मे पिते को अयम संभ्रमो वोपागता किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखा। पिताजी आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सा बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा है? इसका फल क्या है? आप किस उद्देश्य से और कौन से इन साधनों से कौन से देवता की पूजा करना चाहते हैं? आप किसकी यज्ञ कर रहे हैं पिताजी? मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे पिताजी हैं, इसलिए जो मैंने पूछा है वो बता दो कृपया करके। नंद बाबा ने कहा, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मूर्तया ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रेरणम जीवनम पय। अरे बेटा, भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं और वो पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, इससे हरी हरी घास उगती है, उस घास को हमारी गायें खाती हैं, तब हमें दूध मिलता है। इसलिए बेटा हम इंद्र यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे ब्रजवासी उन्हीं भगवान इंद्र के को यज्ञों के द्वारा प्रसन्न करना चाहते हैं। ये खेती के जीवन दाता है। भगवान ने कहा, पिताजी आपने जिस देवता की पूजा की, क्या वो देवता कभी आपके पास आया? कहा, नहीं बेटा, आया नहीं। देवता आते नहीं है बेटा, उनका भोग लगाया जाता है और उसी भोग को स्वीकार कर लेते हैं देवता ऐसे ही।
तो कहा जब देवता आता नहीं है तो ऐसे देवता की पूजा क्यों करते हो? अच्छा आप ये बताओ, कभी आपके देवता ने ये जो सामग्री जो आप भोग लगाते हैं कभी खाई? का कभी नहीं खाई। का तो मैं कहूँ उस देवता की पूजा करो, मेरा देवता प्रकट होकर खाएगा, अभी भोग लगाएगा तुम्हारा और तुम्हें दर्शन देगा। करे मेरा देवता तुम्हें दर्शन देगा, तुम्हारी सामग्री का भोग लगाएगा आकर के। और देखो आप कह रहे हो कि इंद्र भगवान है, वो जल बरसाते हैं तब खेती होती है, तो जब हम मेहनत करेंगे तो इंद्र इसमें क्या कर लेंगे? भगवान की कही हुई बात है मेरी माताओं बहनों। देखो भगवान क्या कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुवे कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, और कर्म के कारण ही सभी प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। और जब हम कर्म करेंगे, खेती करेंगे, खेती यमुना से नाला खोद के लाएंगे, वो बना के लाएंगे, पानी आता है नाली, तो फिर उसे सिंचाई करेंगे अपनी खेती की। अरे इंद्र क्या करेंगे इसमें? तो आप लोग इंद्र को क्यों पूजते हो? और सब अपने अपने फल का भोग भोग रहे हैं। और देखिए कर्म के ही कारण अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। माताओं भगवान कह रहे हैं इस बात को, कर्म के कारण ही पिताजी अच्छे खानदान में कुल में जन्म मिलता है, और कर्म के कारण ही सुख दुख मंगल निमित्तों की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए और अपने कर्मों के कारण शत्रु भी मित्र बन जाता है, और अपने ही कर्मों के कारण मित्र भी शत्रु बन जाता है। अगर हम पागलपन करें, स्वार्थ में अंधे हो जाएं, तो मित्र भी दुश्मन बन जाता है। और अपना अगर स्वभाव सही है तो दुश्मन भी मित्र बन जाता है। शत्रु मित्रम उदासीन कर्मे गुरुरीश्वरा, नने पुरो जनपदा न ग्रामान ग्रहा भयम नित्यम मनोकशिस्तात वनशैल निवासिना। पिताजी न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं, हमारे पास गांव या घर और धन भी नहीं है। हम तो सदा वनवासी रहे हैं, वन के वासी रहे हैं, तो पहाड़ ही हमारे घर रहे हैं। इसलिए हम लोग गोयों और ब्राह्मणों और पर्वतों का यजन करने की तैयारी करें, क्योंकि देखिए पर्वत ही हमारे घर हैं, और गायें जो घास चरती हैं वो पर्वतों से चलती हैं। इसलिए मेरा विचार है कि आप गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, जो गोवर्धन नाम के जो पर्वत हैं उनकी पूजा करो। नंद बाबा ने कहा देखो बेटा, इतने दिन से हम इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, इंद्र अगर रूठ गए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देख ठीक है लाला, हम पूजा कर लेंगे तेरे देवता की, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं? 3। वो 3 शर्तें ये हैं कि पहली शर्त ये है कि हम नहाते धोते नहीं हैं, किसान है, जमींदार है, तो हम बिना नहाए भी भोजन बना सकते हैं, नहा करके भी बना सकते हैं। तेरे देवता अगर मगर न करे, बेचारे ठेठ है, भोले वाले किसान, देख तेरा देवता अगर मगर न करे, समझ लेना का ठीक है मेरा देवता अगर मगर नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात, जो सामग्री हम ले जाएं उसका भोग लगाए, यानी हमसे मांग मांग के खाए। का ठीक है, वो मांग मांग के भी खाएगा देवता। अच्छा लाला एक बात और है। कौन सी? कि इंद्र रूठ गए तो, और इंद्र ने कहीं कोप किया तो तेरे देवता को रक्षा करनी पड़ेगी। का ठीक है, अगर इंद्र नाराज होंगे तो मेरा देवता रक्षा भी करेगा, तुम चिंता मत करो। तो कहा ठीक है। तो फिर क्या है? जयकारा लगा दो, बोल गोवर्धन महाराज की जय। और जयकारा लगाया, सभी ने तैयारी की, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन। और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके सभी ब्रजवासी जो हैं वो आज गिरिराज गोवर्धन के तराई में जाते हैं, गोवर्धन की
तलहटी में जाते हैं, कौन कौन से बनाए हैं व्यंजन सभी ब्रजवासियों ने। खुरचन है खीर, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा हो तो अभी मिलेगा। ये रखा है मोहन थार, मेवा बाटी, मठरी, मंसूर पाक, केक, रसगुल्ला, संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन होवे गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज के आज भोग में सजाई है। सभी सामग्री लेकर के और सजा के ग्वाल बाल नई नई पगड़ी बांध करके, कुर्ता और धोती पहन करके और लाठियां लेकर के चले हैं भैया मेरे। गायें भी साथ में ले लिए, सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा बाल की। सभी चले जा रहे हैं यार, बड़ी मस्ती में खुश हैं क्योंकि आज उत्सव मनाया जा रहा है। देखो माताओं, पहले गरीबी थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो कभी कभी पुआ पकवान कभी कभी बनते थे तो बड़ी खुशी होती जिस दिन बनते थे। और आज नए नए त्योहार बनते, ऐसे नहीं बनते थे। कभी कभी साल में एक दो त्योहार बनता था, और अब तो नए नए त्योहार निकल पड़े। जन्मदिन इतने मनाए जाते हैं कि, और सालगिरह मनाई जाती है, तो अब त्योहार ही त्योहार है। तो इसलिए त्योहारों कोई कभी नहीं, तब कभी कभी मनाई जाती, बड़ी खुशी, क्योंकि गरीबी धन नहीं था इतना, तो बड़े ग्वाल वाल खुश हैं भैया। आए तो आहा माल पुआ खीर चकाचक खाएंगे खूब। अब तो चले जा रहे हैं, बड़े आनंद से गाते हुए जा रहे हैं। श्री मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनो। जी आ जाओ पूजा करने, आप पहले आप आएंगे। हाँ आप, और माता जी को भी ले लेना साथ में। पहले ये करेंगे फिर आप लोग करना। और देखो जिसे नाचना हो वो नाचना, क्योंकि वहाँ जाते हैं परिक्रमा करने गोवर्धन की, तो आज यही गोवर्धन की पूजा हो रही है, तो यही नाच लेना। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। जय हो, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात
सास कोस की दे परिक्रमा। और मैं तो मानसी गंगा ना हूँ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, ब्राह्मण न्योति जिबाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। बोले गोवर्धन महाराज की। लगाए ले परिक्रमा गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए। लगाए ले परिक्रमा गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए। सब संकट मिट जाए तेरे, सब संकट मिट जाए। सब संकट मिट जाए तेरे, सब संकट मिट जाए। लगाए ले लगाए ले लगाए ले परिक्रमा गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए। अरे जो खाली करे वो ताली बजा लो, ताली बजा लो। देख ले श्री गोवर्धननाथ, देख ले श्री गोवर्धननाथ, जोड़ के इनको दोनों हाथ, जोड़ के इनके दोनों हाथ। सबम तू इनको डाल माथ। बोले ले हाथ में माला, हाथ में माताओं ध्यान देना। हाथ में माला ले हर सुमिरन की, सब संकट मिट जाए। हाथ में माला ले हर सुमिरन की, सब संकट मिट जाए। अरे सब संकट मिट जाए तुम्हारे, सब संकट मिट जाए। सब संकट मिट जाए हमारे, सब संकट मिट जाए। लगाए ले परिक्रमा गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए। जय हो।
ओढ़ चुनरिया तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे यही आकर पूछ रे गाँव हरे गोविंद पुण्य राम इतने पूजे सुंदर श्याम दियो ये वही गोविंद नाम दियो ये वही गोविंद नाम अरे बोल गोवर्धन महाराज की दोनों हाथ ऊपर उठाए गाँव की महिमा है गुरु वर्णन की